अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुतैबा महमूद और प्रोग्राम अच्छा सॉरी में खुश आमदीद। उमूमी तौर पर मैं वीडियो के आखिर में माजरत करता हूँ, लेकिन इस बार मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे अल्फाज थोड़े से ज़्यादा कड़वे होंगे। क्राइस्ट चर्च में जो सानिया पेश आया उस पर हर किसी को अफसोस है, लेकिन उस सानिया के बाद कुछ ऐसे वाक़या रोनमा हुए जो कि हमारे लिए काफ़ी सबक आमोज़ हैं कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने उस सानिया को टैकल किया। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक लम्हे को इमेजिन करें कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी हमारी तरह होते, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की तरह होते, तो किस तरह की कहानी होती। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड पूरे वाक़ये से ये कह के बरिउज़ ज़िम्मा हो जाता कि भाई जो टेररिस्ट था वो ऑस्ट्रेलियन था, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन साले होते ही ऐसे हैं, बैन लगा उनके ऊपर। तो जितने भी ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड में थे उन सबको निकाला जाना शुरू कर दिया जाता। फिर वहाँ पे जितने भी ऑस्ट्रेलियंस के बिजनेसेस चल रहे थे उनको बंद कर दिया जाता, उन पर आग लगाई जाती। इसी तरह यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूजीलैंड के जो बिजनेस चल रहे थे उनको आग लगाना शुरू कर दी जाती। फिर न्यूजीलैंड के पॉलिटिशियंस ये ऐलान कर देते कि भाई कैंगरू और कोला जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिंबॉलिक एनिमल्स हैं, इनको मारें और अपनी हुब्बुल वतनी या देशभक्ति का सबूत दें। उसके बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पे सर्जिकल स्ट्राइक करके 200 कैंगरू मार देता और ऑस्ट्रेलिया उनका जहाज और पायलट पकड़ लेता। तो अगर ये हमारी तरह होते तो इसी तरह की जहालत दिखाते ना, लेकिन इन्होंने इस तरह नहीं किया। इन्होंने किस तरह टैकल किया, आइए उस पर बात करते हैं। बहुत सबक आमोज है, बहुत बड़ा लेसन है इसके अंदर। सानिया क्राइस्ट चर्च के 2 घंटे बाद ही दोनों मुजरिम पकड़े गए, 12 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया, फर्दर जुर्म आयद किया और अभी अगली पेशी में और चार्जेस लगेंगे। जैसिंदा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं और दुनिया की यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, अब उनका बिहेवियर चेक करें कि वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, बार बार यही बात कह रही है, आई एम सॉरी, आई फेल्ड टू प्रोटेक्ट यू। आंखों में आंसू है उसके, एक दर्द दिख रहा है, रंज में है, कर्ब में है, वो तकलीफ में है, लग रहा है वो जगह जगह जा रही है, सारी कम्युनिटी सेंटर्स जा रही है, मस्जिदों में जा रही है, जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली से मिल रही है, गले लग के रो रही है। उसको देख के लग रहा है कि हाँ ये तकलीफ में है। उसके बाद उसने ऐलान कर दिया फौरन कि 10-10 हज़ार जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को दिए जाएंगे। जाहिर बात है घर का कमाने वाला चला गया तो उसका अजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन 10-10 हज़ार डॉलर दिए जाएंगे। उसके बाद उनके बेनिफिट्स लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दिए गए, यानी कि मंथली पैसे मिलते रहेंगे, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, बहुत सारी चीज़ें और फ्री हो गई ताकि कमाने वाले के जाने के बाद फैमिली को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, उनका मुस्तकबिल महफूज रहे। उसके बाद गन्स लॉ फौरन चेंज करने का बोल दिया। आखिरी गन्स लॉ इनके चेंज हुए थे 97 में, क्योंकि ठंडा माहौल है, ठंड प्रोग्राम है, कुछ ऐसे वाक़यात होते नहीं है तो कभी चेंज नहीं हुए थे। गन्स लॉ चेंज कर दिए गए। उसके बाद उसने सारी एजेंसीज की खड़ियाँ खड़ी कर दी कि भाई इधर आओ, ये बताओ ये बंदा वॉच लिस्ट में क्यों नहीं था, कैबिनेट को आके रिपोर्ट दो। एजेंसीज को हिला के रख दिया उसने। ये होती है रियासत माँ जैसी। उसके अलावा वहाँ पे जितनी भी मस्जिदें और मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर्स हैं उधर लोकल्स आ रहे हैं, गुलदस्ते लेके अफसोस का इजहार कर रहे हैं, बाकायदा रो रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हाका भी पेश किया। हाका बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस होती है ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। तो ये होती है रियासत, इस तरह का माहौल बना हुआ है, ये होते हैं पढ़े लिखे लोग। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब। यहाँ की तकरीबन सारी मसाजिद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आ रहे हैं, फूल लेके अफसोस का इजहार कर रहे हैं, इजहार यकजहती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, परेशान नहीं होइएगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर और मेयर मुख्तलिफ मसाजिद में जा रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में जा रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, वी आर वन। $55 मिलियन का बजट पास कर दिया स्ट्रेट अवे मस्जिदों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। इलेक्शन सर पे रखे हुए सारी पार्टीज ने ऐद कर लिया, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं रोक रहे हैं अभी फौरन। क्वींसलैंड का जो सेनेटर है फ्रेजर, जिसने बकवास की थी कि वाकया मुसलमानों की बढ़ती हुई इमिग्रेशन की वजह से हुआ है, उसकी ज़िंदगी हराम कर दी है यहाँ के लोगों ने। आपने देखा होगा बच्चे ने अंडा फोड़ दिया कि उसके सर के ऊपर, एयरपोर्ट में लड़के ने पकड़ लिया। Hey, fucking hell, you know how to spit, don't you? You're a sinner. You're a sinner of Australia. Look how you act. 1 मिलियन पिटीशन दायर हुई है कि इसको सेनेट से निकालो और सारी पार्टी मुत्तहिद हो गई कि इसको फारिग करो सेनेट से। पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ 2.6% लोगों के लिए। जी हाँ, मुसलमान यहाँ पे सिर्फ 2.6% हैं। तो आप देख रहे हैं ये होती है रियासत मदीना कि माइनॉरिटीज़ का कितना ख्याल किया जा रहा है यहाँ पे। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि तुमने क्या कर लिया मियाँ, तुम भी तो सिर्फ बोल ही रहे हो। एग्जैक्टली, मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है और मैं मिशन लेके निकला हूँ सोच बदलने का। क्योंकि एट द मोमेंट हमारे पास इन जैसे लीडर्स की पैरों की धूल के बराबर भी कोई लीडर नहीं है। माजरत के साथ हमारे पास चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं और बेवकूफ़ हैं, इस लेवल का कोई लीडर नहीं है। लेकिन आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे मुझे आप अच्छा बोलें या बुरा लगे, आप ही मुस्तकबिल के लीडर हैं। आपने इस मुल्क के और खित्ते की बागडोर संभालनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये वाक़यात बताऊं ताकि आपको पता चले कि किस तरह के अजीम लीडर्स दुनिया में मौजूद हैं और किस तरह लीडर बना जाता है। एंड द लेसन वी गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एग बॉयज, इफ समवन इज टॉकिंग शिट,
whether he's from your race or shares the same religion as yours, just go and smash some egg on his shit head to put some protein in. Dear egg boy, on the behalf of Pakistani and Muslim community, thank you so much. You are true Aussie legend. So that's the whole story. My name is Qutaiba Mahmood, and if you didn't like anything, so acha, sorry. Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us.